Hello, friends. Welcome to KPS Trades. Our motive is passion, patience, and profit. We are price and momentum based technical analysis. आप सबका एक वेलकम टू आप सबका केपीएस ट्रेड्स में स्वागत है। एक और एडिशन के साथ हम हाजिर हैं आपके पास, जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे फॉर 2021 और साथ में आपको एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 7 इंटरेस्टिंग चार्ट्स, 7 फ्रेश ट्रेड्स के चार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, सो दैट जो स्टॉक्स की अगले 1 से 2 महीने में काफी अच्छा कर सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज नोट, ये वीडियो, ये चार्ट्स जो हम शेयर करते हैं, दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड ऑन दिस, राइट। जो भी स्टॉक्स, जो भी चार्ट्स हम शेयर कर रहे हैं, वो लर्निंग पर्पस के लिए हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं, केपीएस ट्रेड्स भी हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर अगस्त में, और हम फोकस करते हैं स्विंग ट्रेड्स पे, जहां पर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं 1 से 2 महीने के लिए, और स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से हम उसका पैटर्न देखते हैं, और बहुत अलग अलग पैटर्न्स के हमने चार्ट शेयर किए, और साथ में फिर उनको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आपको अपडेट्स भी देते हैं उस पे कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा रहा, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ। So we keep updating. So please join our Telegram channel. The link is there below the video. Also, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप आने वाले कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर सके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर परफॉर्मेंस रिव्यू फर्स्ट, एंड देन हम इंडेक्स की बात करेंगे, और उसके बाद अंत में हम आपके साथ चार्ट शेयर करेंगे। सो प्लीज डू वॉच वीडियो टिल एंड, अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको सारा जो बेनिफिट है वो मिल सके। लेट्स मूव ऑन। सो अगर आप देखेंगे, हमारा इस साल का जो था कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स के बावजूद हमने लगभग 41 ट्रेड्स लिए हैं, राइट। अगर आप देखेंगे ये सारे ट्रेड हमारे चैनल पे शेयर हैं। 24 मई तक हमने 41 ट्रेड्स लिए, जिसमें लगभग 7% मंथली यील्ड की रिटर्न हमने जनरेट करी है। तो अगर किसी ने एक स्टॉक पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो ऑलमोस्ट 2,15,000 के आसपास का उसने प्रॉफिट किया। तो अगर आप देखेंगे, इस 41 ट्रेड में से हमारे 32 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट हिट हुए हैं, विच इज अराउंड 78% पॉजिटिव टारगेट हिट रेशियो। और 9 स्टॉक ऐसे हैं जिसके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। वो स्टॉप लॉस आपको मालूम, मार्च अप्रैल में मार्केट एकदम साइडवेज टू नेगेटिव था, उसकी वजह से हिट हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जिन स्टॉक्स के हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, अगर आप आज का उनका करंट प्राइस देखेंगे तो वो सारे ही हमारे प्रॉफिट के लेवल्स के ऊपर है। वो सबने, इवन जैसे बीपीसीएल ले लीजिए तो 480 482 का हाई लग चुका है ऑलरेडी, राइट। आईसीआईसीआई बैंक 657 लग चुका है। क्वेस्कॉर भी ऑलमोस्ट 725 730 लग गया हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। तो जितने भी स्टॉक हैं वो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद लग चुके हैं। एक आध दो को छोड़ के, जैसे एक साइड नहीं लगा है, वो स्टॉप लॉस हिट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी लग चुका है। तो जितने भी हमने ट्रेड किए हैं, अल्ट्राटेक तो बहुत ज्यादा अच्छा चला गया था स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, बट क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो वी हैव कंसिडर्ड इट एज स्टॉप लॉस हिट। जैसे आप मैस्टेक देखेंगे तो 1970 भी लग चुका है। लेकिन हम रूल के हिसाब से चलते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कम से कम होता है, और प्रॉफिट हम टारगेट करते हैं 5 से 10% लीड पे, ऑन अ पोजिशनल बेसिस पे। ऐसे ही अगर आप हमारी 2020 की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, हमने अगस्त मिड के हिसाब से शुरू करा था। अगर आप देखें 11 अगस्त को हमने शुरू करा था ये, तो हमने लगभग 76 ट्रेड्स किए जिसमें से 61 ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया। लगभग 15 ट्रेड्स हैं जहां स्टॉप लॉस हिट करे। तो यहाँ पर भी हमारा 80% हिट रेशो रहा है। और अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो सब टारगेट को बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं। तो अगर किसी ने पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए होंगे, क्योंकि हम सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही पिक करते हैं, तो वो सारे के सारे स्टॉक्स एक मल्टी बैगर साबित हो गए होंगे। उनके लिए अच्छी रिटर्न, जैसे बालाजी माइंस इस समय 2700 2800 के आसपास चल रहा है, एसीसी 2000 के आसपास चल रहा है, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, हीरो भी अपनी कॉस्ट के आसपास चल रहा है, बट वो ऊपर जाके आया है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो ये सारे स्टॉक्स, गोदरेज सीपी, ये तो 900 के आसपास चला गया स्टॉक। तो सारे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और सारे ही ने अच्छे मूव दिए। आईसीआईसी बैंक 365 पे हमने पहले दिया था तो 650 हो गया।
तो अगर आप देखेंगे इसमें कई हमारे जो फेवरेट स्टॉक है जो हम बार-बार देते हैं, जो कि मल्टी बैगर में, जैसे एम्फैसिस ले लीजिए, न्यूलैंड लैब ले लीजिए, आईओसी ले लीजिए। ये हमने बहुत ही नीचे एक लेवल पे, ग्रेफाइट इंडिया ले लीजिए, हमने 183 के लेवल पे दिया था, जबकि आज का प्राइस उसका 760 है। आरती ले लीजिए, ₹1000 के आसपास, आज 1700 का है, राइट? तो वैसे अब मैस्टेक ले लीजिए, 700 के आसपास दिया था, आज 1900 है। न्यूलैंड लैब 800 के आसपास दिया था, आज उसका भाव ₹2100। तो जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। और अगर आप इनपे कंसिस्टेंटली इन पे देखेंगे, ये कंसिस्टेंटली लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे अप ट्रेंड में है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी और बढ़िया रिटर्न्स दी है सबको, राइट? क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स हम शेयर करते हैं, इसमें हम हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है, हम खुद इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं, तो उनकी भी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस हिसाब से ये सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए। सो अभी बिफोर एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। तो इस समय निफ्टी का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं पहले आपसे निफ्टी का चार्ट शेयर करूंगा। ये निफ्टी का अगर आप देखेंगे, ये वीकली चार्ट है दोस्तों। अब जब वीकली चार्ट होता है तो उसका मतलब होता है कम से कम 6 महीने से 1 साल का पैटर्न हम देख रहे हैं, और 6 महीने से 1 साल का ट्रेंड देख रहे हैं। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे ये फ्लैग का बहुत बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है, और जब तक ये 14,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ये बुलिश रेंज में है, और इसका टारगेट बहुत बड़े हैं। लगभग इस साल में ही 16,000, साढ़े 16,000 के आसपास, और अगले साल तक 18,000 के टारगेट इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहे हैं। क्योंकि ये वीकली पैटर्न है, तो कम से कम 6 महीने से 1 साल का ट्रेंड ये बताता है हमें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एज ऑफ नाउ मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, राइट? मार्केट इसमें बहुत बुलिश है। अब जब ये बुलिश है निफ्टी, जो कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो एक सेक्टर ऐसा है हमारा जो अभी पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है, वो है बैंक निफ्टी। आओ दोस्तों देखें कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे चल रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 4 आवर्स का चार्ट है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लगभग आप कह सकते हैं कि 1 महीना में इसका टारगेट हिट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 33,000 के लगभग इसने इस पे ब्रेकआउट दिया है, और अब ये लगभग अपने टारगेट के आसपास जाके आया है। 35,800 लगा है हमारा इस पे टारगेट, 36,200 था। तो ये दिखाने का मकसद ये आपको ये है कि आपको पता चले कि ये जो चार्ट्स होते हैं, जो जो पैटर्न्स होते हैं, कितने स्ट्रांग और होते हैं और कितने रिलायबल होते हैं, जिसके हिसाब से आप दे सकते हैं। ये चार्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, और उस हिसाब से बहुत लोगों ने पोजीशंस भी ली, और हमने भी कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी में फ्रेश पोजीशंस एडवाइस करी, फ्रेश चार्ट शेयर किए इसकी बदौलत, और वो चार्ट्स भी, वो स्टॉक्स भी अच्छे चले, और हमने अच्छा ट्रेड लिया। अब इसके अलावा जो तीसरा बड़ा पिलर एक और भी है, देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में कौन से इंडेक्स हैं जो निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे आईटी इंडेक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप देखेंगे आईटी इंडेक्स, एक तो अपने जो प्रीवियस हाई उसने अप्रैल में बनाया था उसके आसपास पहुंच चुका है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, तो उसका भी ब्रेकआउट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये इसका ब्रेकआउट दे जाता है, तो आईटी स्टॉक्स को आप वॉच आउट कर सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, हैप्पीएस्ट माइंड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, मेस्टेक, एम्फेसिस, टाटा इलेक्सी, आप उनके चार्ट्स देख सकते हैं। उनमें कुछ ना कुछ जरूर अच्छी हरकत आने वाली होगी, और जैसे ये ब्रेकआउट होगा हम दोबारा शेयर करेंगे जब ब्रेकआउट हो जाएगा, और आपको सिलेक्ट करके भी देंगे कि कौन से चार्ट्स, कौन से स्टॉक्स आप इस सेक्टर में प्ले कर सकते हैं आने वाले 1-2 महीने के लिए। क्योंकि ये डेली चार्ट है, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आएगा वो कम से कम 1 महीने से 3 महीने तक का बेनिफिट हमें दे सकता है। हमारा वो इस पे विजन होता है, राइट? तो उस हिसाब से हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो जैसे मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आईटी से ही शुरुआत करता हूँ। हमारा वाई एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स हमारा एम्फोसिस, जो हम लगभग 700, 750 से लगातार और बार बार रिकमेंड करते आ रहे हैं। आप देखेंगे इस पे भी डेली चार्ट पे सेम पैटर्न है जैसे कि इंडेक्स पे है, और ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो हमारा ब्रेकआउट का वेट है, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। एक बार ही स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके टारगेट बहुत ही बड़े आ रहे हैं। कम से कम 10% की रैली यहाँ से आराम से देखी जा सकती है ब्रेकआउट के बाद। तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट लग रहा है, आप इसको नजर में रख सकते हैं, इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं।
दूसरा भी आईटी स्टॉक है। अगर आप देखेंगे मैस्टेक पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और वो लगभग उसने ब्रेकआउट रीटेस्टिंग लेवल पे भी आ गया है। ये चार्ट हमने चंद रोज पहले ग्रुप में शेयर किया था, टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो लगभग ये दोबारा रीटेस्टिंग के पास है और एक बार ये रीटेस्टिंग कंप्लीट हो गया, आई एम श्योर दिस इज गोना बी फ्लाई अगेन। सो ये बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है। अब उसके अलावा जो न्यूज में चल रहा है, शुगर स्टॉक्स न्यूज में चल रहा है इथेनॉल की न्यूज की वजह से, तो हमें एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है उसमें, वो है ईआईडी पैरी। ईआईडी पैरी ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, बट अभी उस पर रेड कैंडल ही है। तो अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो लगभग 400 के आसपास इसका सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग। तो ये स्टॉक भी अब चलने के लिए तैयार है 450 के लगभग के प्राइस के लिए। इट्स रेडी टू मूव। किसी भी दिन ये भाग जाएगा, जैसे उस दिन हुआ हमारे साथ। हमने स्टॉक दिया, शुगर स्टॉक, और वो देते ही एक्चुअली भाग गया। उसने हमें एंट्री भी नहीं दी। नेक्स्ट डे इट वाज ओपन गैप अप। राइट, मैं आपको दिखा सकता हूँ चैनल पे, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इमीडिएटली देते ही अगले दिन ही गैप अप खुल गया। वो ये देखिए, प्राज इंडस्ट्री का चैनल हमने स्टॉक दिया था, बहुत ही बढ़िया, बट वो गैप अप ही खुल गया और हमें एंट्री ही नहीं मिली। एंड देन इट मूव्ड वेरी फास्ट। सो वी वर जस्ट होपिंग कि यहाँ पर this is gonna join the party and it will move very fast on that, right? Ab we can focus. There is a IEX, Indian Energy Exchange. सब लोगों ने सोचा होगा, देखा होगा, ये स्टॉक भी काफी नीचे से रैली करता है। इस पे एक चैनल के सपोर्ट के आसपास स्टॉक चल रहा है और लगभग पिछले एक हफ्ते से वो उसी लेवल के आसपास है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट में मूव कर रहा है। हम यहाँ पर एक 340 350 की सपोर्ट से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट करेगा और जैसे ही 375 376 निकल जाएगा तो ये वापस अपने प्रीवियस हाई 400 को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट का इंतजार है कि जैसे ही यहाँ पर ये सपोर्ट जो ले रहा है, जैसे ही यहाँ पर एक ट्रेंडिंग कैंडल आएगी और ये भागने के लिए तैयार हो जाएगा, तो दिस कैन बी ए गुड स्टॉक। आप इसमें भी नजर बना के रख सकते हैं। अब आते हैं पीएसयूज। पीएसयूज डाइवेस्टमेंट बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट में बात हो रही है, और जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है तो दोबारा इस पे दोबारा से सरगर्मियां शुरू होंगी और इन कंपनीज पे नजर रखनी चाहिए आपके लिए। कुछ अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं मुझे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अच्छा पैटर्न में है, 110 के लगभग सपोर्ट है और 120 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ये एक ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ से। जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो 125 130 132 का टारगेट प्रीवियस हाई के पास ये जा सकता है। तो ये भी अच्छे ब्रेकआउट पे दिख रहा है। दूसरा मार्केट का फेवरेट डार्लिंग स्टॉक भेल, जो 30 35 रुपए से 45 रुपए पे भी हमने ट्रेड किया, वहां से आया। ये भी ब्रेकआउट के कगार पे, अगर आप देखेंगे 75 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है और लगभग नीचे 70 के पास ये अच्छी सपोर्ट भी ले रहा है, ये देखें आप। तो इसने लगभग वहां पर सपोर्ट ली है, बार बार सपोर्ट ली है, और पिछले लगभग 2 हफ्ते से वो वही चल रहा है इसी रेंज में चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से फ्राइडे को इसने कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाई, हमें लग रहा है कि ये अब ये 75 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर जाएगा और फिर इसके टारगेट 80 से लेके 85, और लॉन्ग टर्म में इवन 95 100 भी जा सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में एज ए विजन 10% के हिसाब से 80 85 के टारगेट के लिए this can be a really good pick once the breakout comes, and we are expecting a breakout। अगर आप देखेंगे कितने दिनों की रेड कैंडल्स के बाद अब फ्राइडे को अच्छी एक ग्रीन कैंडल में। सिमिलर वे अनदर पीएसयू स्टॉक्स फ्रॉम डिफेंस। ये स्टॉक बीएमएल ने फ्राइडे को बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन 12 मई से लेके 3 जून तक इसने कंसोलिडेट किया है, और अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और ये ब्रेकआउट में उसने बहुत ही अच्छा लेवल छुआ, 1366 आया है। वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कम एंड रीटेस्ट द ब्रेकआउट दोबारा 1320 1327 के लेवल पे। इट कैन बी ए गुड बाय फॉर 1375 1420। और अगर 1420 के ऊपर चलता है तो प्रीवियस हाई जो है उसको भी ये इजीली क्रॉस कर सकता है। तो इस पे भी नजर रखें, ये एक अच्छा पिक हो सकता है। 1542 के आसपास आपका है। 1542 is the previous high. So it can challenge that. It can touch that once 1375 and 1420 is crossed.
तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा कि निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, आईटी इंडेक्स भी पॉजिटिव दिख रहा है और हमने आपके साथ लगभग 7 स्टॉक शेयर किए, मेस्टेक, ईआईडी पेरी, एम्फोसिस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेल, बीईएमएल एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये सारे ही स्टॉक मोमेंटम में हैं और अगले 1 से 2 महीने में ये स्टॉक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इन पे कीप ए वॉच, नज़र में रखिए, देखते रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए अपडेट्स के लिए। हम उस पे हम रेगुलर इन सारे स्टॉक्स पे अपडेट देंगे, तो आपको कंप्लीटली पूरा अपडेट रहता है। और इसके अलावा हम इंडेक्स के निफ्टी के डेली लेवल्स भी शेयर करते हैं। अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसको उससे पता चलता है कि अगर आपको ऑप्शंस में भी ट्रेड करना है, आप कौन सी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंड बुलिश की तरफ है या बेरिश की तरफ है इंट्राडे में, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड्स। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। आप हमें टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। हमें फेसबुक या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। हम ये एजुकेशन पर्पस के लिए करते हैं। हमारा मोटिव ही ये है, लर्न एंड अर्न। और हम कोई भी नहीं चाहते कि लोग सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के रहे। हमारा फोकस वही है, जो लोग अपने काम में बिजी हैं, जॉब्स में बिजी हैं, वो 10-15 मिनट लगा के मार्केट में एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो टेक्निकल लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे रही है, उसको बाय करें कुछ दिनों के लिए और आराम से अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो इसीलिए हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि लोगों को साथ के साथ एक अल्टरनेट इनकम मिल जाए और उनको उस चीज का बेनिफिट हो। So thank you very much, friends. Thanks for joining us. We'll see you in next video. Bye bye. Take care.